नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी हाल ही में 21 नवंबर 2025 को भारत के राजपत्र में सरकार के द्वारा नोटिफाई करके नए लेबर लॉज में संशोधनों को मंजूरी दे दी है। नए लेबर लॉज के अंतर्गत 4 प्रकार के लॉज थे। IR कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, इसके अलावा मजदूरी पर कोड 2019 का था और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020। इन सब को भारत के राजपत्र में प्रकाशित करके 21 नवंबर 2025 से मान्यता दे दी गई है। अब नए लेबर लॉज में 1 साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो होते हैं उनको भी पे स्केल और ओवर टाइम पर डबल पेमेंट का हक प्राप्त होगा। यह आपको जानना चाहिए। सभी वर्कर्स के लिए अपॉइंटमेंट ऑर्डर, ट्रांसपेरेंसी एंड फॉर्मलाइजेशन की भी सुविधा दी गई है। यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ाया है। गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को शामिल किया गया है। PF का, ESIC और इंश्योरेंस के दूसरे लाभ भी उन्हें मिलेंगे। मिनिमम वेजेस को एक कानूनी अधिकार को दे दिया गया है। 40 साल से ज्यादा उम्र के जो भी वर्कर्स हैं उन्हें फ्री हेल्थ चेकअप और प्राइवेट हेल्थ केयर की सुविधा मिलेगी। सैलरी का समय पर पेमेंट होना चाहिए। डबल समय काम करने पर ओवर टाइम 8 घंटे के बाद जो भी होगा उसमें प्राप्त होगा। महिलाओं को माइनिंग और खतरनाक सुरक्षा उपाय दिए जाएंगे। नाइट शिफ्ट में महिला की सहमति से ही उनसे काम लिया जाएगा। छोटे खतरनाक जो उद्योग हैं उनमें भी ESI को कवरेज किया गया है। और कुल मिलाकर सिंगल रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस रिटर्न, कम कंप्लायंसेस का बोझ रखा गया है। इस तरह ये मोदी गवर्नमेंट के 2019 और 20 के मजदूरी पर कोड 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 तथा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन से संबंधित 2020 के 4 कोड जो 29 पुराने लेबर लॉज के स्थान पर रखे गए थे उन्हें मान्यता देते हुए भारत के राजपत्र में माननीय राष्ट्रपति जी की अनुमति के बाद छाप दिया गया है। और ये नए लेबर लॉज 21 नवंबर 2025 से प्रभावशील हो गए, यह आपको जानना चाहिए। तो इस तरह से अब श्रमिकों के हित में काफी कुछ सुविधाएं दी गई हैं। जैसा मैंने इस वीडियो में बताया, यह आपको जानकारी होना चाहिए। सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है। श्रमिकों के हित के लिए सारे कानून बनाए गए हैं। भारत के संविधान की व्यवस्था को देखते हुए सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, लोगों का शोषण ना हो, उन्हें समय पर वेतन मिले, ओवर टाइम मिले, मजदूरी मिले और अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिले, ट्रांसपेरेंसी और फॉर्मलाइजेशन का काम हो। यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी को देखते हुए कवरेज किया गया है। PF है, ESIC है, इंश्योरेंस है। न्यूनतम कम से कम वेतन उनको मिले और बाद में हेल्थ और चेकअप वगैरह की फ्री सुविधाएं। सैलरी समय पर हो। महिलाओं की को भी सारा सोशल, क्योंकि वो वुमेन्स वीकर सेक्शन होते हैं। और सिंगल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस रिटर्न, कम कंप्लायंसेस करने के अधिकार दिए गए हैं। तो ये आपको जानना चाहिए। सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है। देयर इज ए फाइट बिटवीन टू थॉरली अनइक्वल्स। 2 पक्ष, एक गरीब श्रमिक पक्ष होता है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने में असमर्थ, असहाय महसूस करता है। उनके पास इतना धन नहीं होता है, ना वो मैनेजमेंट से, मालिक से लड़ाई लड़ सकते हैं। और दूसरा पक्ष सबल प्रबल होता है जो मैनेजमेंट होता है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। तो इसी कारणों को लेकर लेबर कोर्ट, औद्योगिक न्यायालय वगैरह, इंडस्ट्रियल कोर्ट की स्थापना सभी राज्यों में की गई है। और ये सामाजिक कल्याण विधान है। इसको ध्यान में रखते हुए नए लेबर लॉज में अब 1 साल की नौकरी पर भी ग्रेच्युटी, कॉन्ट्रैक्ट वालों को पे स्केल वगैरह, ओवर टाइम, डबल पेमेंट का अधिकार दिया गया है। यह आपको जानना चाहिए। जुड़े रहिए इस तरह की जानकारी के लिए। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से मैं हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। लगभग मेरे 90,300 करीब सब्सक्राइबर हो चुके हैं और लगभग 3600 वीडियोज इस चैनल पर मैंने डाले हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, अपने दोस्तों मित्रों को भी बताइए जिससे उनको कानून तथा अन्य जानकारियां प्राप्त हों, जिससे वे जीवन में उनका प्रकाश बढ़े, अच्छे से स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना RT हब के नाम से है। कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट में उसके जाइए। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक। फिर नए विषय के साथ मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। मैं हृदय से आभारी हूं और
ये इस वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।